रॉयल बिजनेसमैन हैं, इतना मुझे मालूम है इनके बारे में। और इनकी हथेली आई है, 38 वर्ष के हैं, इंदौर के रहने वाले। अब इन्होंने अपनी कोई समस्या का डिफ़ाइन नहीं किया है और इस हाथ में अब समस्या खोजनी है। तो सबसे पहले अगर बिजनेसमैन है तो शनि पर्वत पे हम चलते हैं। शनि पर्वत पर आप देख रहे हैं कि शनि दब गए हैं और एक वक्री रेखा भी यहाँ से निकलकर शनि पर्वत पर पहुँच गई है। जो अच्छी योगकारी लाइन थी इनकी, ये चंद्रमा से शादी के बाद इनको बहुत अच्छा लाभ मिला होगा। अब ये योग खत्म हो गए हैं। शनि पर्वत पे हम फोकस करते हैं। तो शनि पर्वत पर ये तो योगकारी लाइनें हैं, बनी हुई हैं और बिल्कुल अब इनके पूरे आजीवन इनको धन की प्राप्ति है। प्रत्येक दिन ये धन कमाएंगे, ये वाला इनका योग बना हुआ है। लेकिन इस प्रकार जब कोई वक्री रेखा शनि पर्वत पे दौड़ जाती है और यहाँ से एक और आ रही है तो ये बिज़नेस को रोक देती है और जो ग्रोथ इनकी होनी चाहिए अब वो नहीं होगी। ग्रोथ लाइन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ठीक यहाँ पे हमें दिखती तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मंगल पर्वत से निकली हुई बहुत सारी जो रेखाएं हैं नेगेटिव, वो इनकी ग्रोथ को भी काट चुकी है। इनका जो आरंभिक जीवन है वो बहुत अच्छा जीवन है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन गुरु के पर्वत से निकल के जा रही है और गुरु के पर्वत से निकलती बहुत कम उम्र में व्यक्ति पैसे कमाने लगता है, स्वतंत्र सोच बना लेता है। अब ये अलग अलग लाइन है, इसीलिए ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे लोग दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं और आरंभिक जीवन में 17 साल 18 साल यहाँ से वो पैसा कमाने लगते हैं। आरंभ में ही इनको बहुत अच्छा धन मिला हुआ है, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन पर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का अगर ट्रायंगल बन जाता है लाइफ लाइन के ऊपर और आरंभ में बन जाए तो ये कंपटीशन में निकाल देता है। बड़े बड़े जो सूरमा होते हैं वो आपके तेज और ज्ञानत्व के प्रभाव में आकर ख़त्म हो जाते हैं और व्यक्ति हर स्पर्धा को जीत लेता है। कंपटीशन जो बच्चे पढ़ते हैं, खास विद्यार्थी, अगर उनके हाथ में ऐसा साइन डेवलप हो जाए तो गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी मिल सकती है। तो शनि पर्वत पर अब ये दो वक्री लाइन दौड़ गई है। इसका कारण है ये मंगल पे कर्म रेखाएं बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत सुंदर बनी हैं। और जब भी मंगल पे कोई भी रेखा वाई का शेप ले लेती है, इस प्रकार जब वाई का शेप ले लेती है तो ये खतरनाक हो जाती है। यहीं पे आप देखेंगे वाई का शेप लेकर इसमें यव पड़ गया है और फिर ये राहु रेखा बनकर सूर्य की ओर चल पड़ी है। तो मंगल पर बहुत सारे नेगेटिव साइन जा रहे हैं। उसी प्रकार ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये मंगल की रेखा निकली है, यहाँ पर यव बनाया है और ये अब रेखा रपट गई है, अलग अलग खुल गई है और ये पूरा यव बना लिया है इस रेखा ने। इसका यहाँ से निकलने वाली जो मंगल की रेखा होती है, सबसे पहले तो वो क्या करती है, ग्रोथ की लाइन को काट देती है। उसके बाद जो गुरु का पर्वत है उसको लपेट लेती है और इसका देखिए गुरु का पर्वत भी लपेट लिया है, क्योंकि जो केंद्रित भाव से गुरु होने चाहिए वो सरक कर डिसलोकेट हो गए हैं इस तरफ। अब ये जो लाइनें हैं आगे बढ़ती है तो इनका पहला उद्देश्य होता है कि ये जो हमारी हार्ट लाइन है इसकी नोक जो होती है सुंदर बनी हुई, उसको ये ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ पर यव तो बनी गया है इन लाइनों से। क्या इसने ये डैमेज किया है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर आके देखेंगे जो हार्ट लाइन की नोक है, देखिए ये पूरी तरह यहाँ पर एक धब्बा बन गया है। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। तो ये जब नोक हमारी टूट जाती है हार्ट लाइन की, तो एक तरीके से जो हमें भाला मिला हुआ है लड़ने का अस्त्र, वो ख़त्म हो जाता है। तो शनि के पर्वत पर ये दिक्कत है। अब शनि के पर्वत पर जब ये वक्री लाइन दौड़ेगी तो इनकी जो लक लाइन है जो चंद्रमा से निकली हुई है उसे भी नीचे तक डैमेज कर देती है। तो थोड़ा हम फोकस करेंगे, देखिए यहाँ पर भी दिक्कत है और यहाँ पर भी दिक्कत है और यहाँ से लाइन निकली थी लेकिन यहाँ से पूरा टूट गई है और इतनी लाइन अब बची हुई आगे चल रही है। आगे चलकर भी देखिए इसमें यव बन गया है। तो लक लाइन
जब भी वक्री रेखा ऊपर से दौड़ेगी तो लक लाइन को नीचे तक डैमेज कर देगी। और शनि भगवान का पहला आक्रमण होता है चंद्रमा के पर्वत पर। चंद्रमा का पर्वत देखिए बिखर रहा है, जबकि इसकी कटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है। इस प्रकार का जब कट हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये इस वक्री रेखा के कारण हो जाता है। तो शनि पर्वत पर अगर इतना सारा डिस्टरबेंस होगा तो ये आज का डिस्टरबेंस नहीं है, ये 2-3 साल पहले 4 साल पहले का हो सकता है। ऊपर की उंगली को हम देखते हैं, अगर हम प्रथम पूर्वे को देखते हैं तो ये देखिए, ये लाइन सुंदर बनी थी और इस पर भी अब आइलैंड का निशान हो गया है। अब यही आइलैंड का जो इंडिकेशन है, जो नकारात्मक भाव है, वो नीचे नीचे उतरते हैं और ये 2-3 साल में इस पर्वत को डैमेज कर देते हैं। थोड़ा सा और क्लोज करके चलते हैं। अब ये तो जो भाव बना नेगेटिव ऊपर की तरफ तो बना है। अब ये क्या करता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इनकम आउटपुट का होता है, कितना हम इनकम कमाते हैं। यहाँ पर देखिए योगकारी लाइन बनी थी, लेकिन ये सब मिट गई हैं और इसमें छोटे छोटे योग पड़ गए हैं। तो इनकी जो इनकम है, जिसे हम आउटकम कहते हैं अपनी इनकम का, वो डैमेज हो रहा है। क्या ये अपने परिवार को ठीक से चला पाते हैं? जी हाँ, ये लाइनें तो अभी बनी हैं, लेकिन पारिवारिक का प्रबंधन भी यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। परिवार का प्रबंधन हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तो धन से, दूसरा समन्वय से। तो धन भी समाप्त होता जाता है और समन्वय जो होता है परिवार में वो बिगड़ने लगता है। इस प्रकार यह पड़ जाते हैं। अब फिर यही भाव कुछ सालों बाद आकर शनि पर्वत पर आता है। शनि दब जाते हैं। जब भी शनि दबेंगे क्या करेंगे, गुरु को इस तरफ खींच लेंगे, जो खिंचा गए हैं गुरु, और सूर्य को भी इस ओर खींच लेंगे और यहाँ पर लंप बन जाएगा। तो ये लंप जो है ये मन को बहुत पीड़ित करता है और इसका टारगेट होता है माइंड लाइन। तो देखिए माइंड लाइन भी इनकी बहुत सारी जगह से कट गई है। माइंड डिस्टर्ब अभी चल रहा है। 38 वर्ष इनकी उम्र है। एक बार और लक लाइन को देखते हैं और समझते हैं। 38 वर्ष करीब करीब यहाँ आएगा इनका। ये 35 हम लेते हैं और ये 38 वर्ष यहाँ, जिस प्रकार ये देखिए लाइन में बहुत छोटे से यव पड़ गए हैं, ये 38 साल का हाल बता रहा है। और यहाँ पे भी कटिंग है राहु की, भगवान राहु की, और यहाँ पर यव भी पड़ा है इस लाइन के पहले। तो ये बहुत घातक और मारक लाइन है इनके आसपास जीवन में 38 साल के आसपास। अगर हम सूर्य का पर्वत देखते हैं तो यहाँ पर क्रॉस बन गया है। कहाँ से बन गया है? देखिए योगकारी लाइन तो बनी है, बहुत अच्छी डबल लाइन बनी है इनके सूर्य पे, लेकिन ये लाइनें भी इस राहु की रेखा ने काट दिया है। तो सूर्य के पर्वत पर भी डैमेज हो गया है। क्या जब भी पर्वत डैमेज होगा तो हमें उंगलियों पे भी पता लग जाएगा। देखिए ऊपर का पूर्वा पूरा खुल गया, इसमें 3-4 यव आ गए हैं। इस प्रकार की नेगेटिव लाइन पिता के सुख में भी कमी करती है, पिता से बहस करवा देती है। इस प्रकार का अगर नीचे क्रॉस बन जाता है, ये पिता की जान ले लेता है। तो जिनके पिता नहीं होते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि यहाँ पर एक क्रॉस डेवलप हो जाता है। बुध का पर्वत अगर देखें, अब देखिए ये खास इनका बिजनेस प्लैनेट है, जो रॉयल बिजनेसमैन है ये, तो ऊपर का ये पूरा डैमेज हो गया है। ऊपर का पूर्वा बुध जो है सबसे ज़्यादा डैमेज है। ये लाइनें बता रही हैं कि व्यापारिक क्षमता आज भी कायम है, बस इन लाइनों को संभाल के रखना है। लेकिन इन लाइनों में भी यव पड़ रहे हैं। जब इन लाइनों में यव पड़ जाते हैं इस पूर्वे पर, तो बिज़नेस का एक्सटेंशन भी नहीं होता है। बुध का पर्वत यदि हम देख रहे हैं तो बहुत सारे क्रॉस बन गए हैं। ये क्रॉस कहीं का नहीं छोड़ते हैं, ये क्रॉस बहुत जानलेवा होते हैं। जबकि जो पुरानी लाइनें हैं इस प्रकार की, ये व्यापारिक लाइनें हैं, ये मृदुभाषी व्यक्ति होते हैं, ये बता रही हैं, ये हीलिंग, अपनी बातों से लोगों को हीलिंग प्रदान करते हैं। इनके ये सलाह मशवरा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ये लाइनें बता रही हैं। इसे हम हीलिंग लाइन्स कहते हैं। लेकिन देखिए हीलिंग लाइन्स भी डैमेज हो गई हैं। इस प्रकार ये हीलिंग लाइन्स बनी थी, अब इस पर भी देखिए क्रॉस बन गए हैं। बुध के पर्वत पर सबसे ज़्यादा घातक प्रहार हुआ है और इनकी जो मैरिज की लाइन है वो भी छोटी हो गई है और नीचे की तरफ जा रही है। ऊपर से बहुत पहले से जो स्टार्ट है उसका काली पड़ गई है। तो ये भी बता रही है कि जो पत्नी का सुख है, पत्नी के साथ में जो सामंजस्य है, वो भी गड़बड़ होता है। शनि की वक्री लाइन जब भी चलती है तो उसका उद्देश्य 2 काम होता है। एक तो घर का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देना और दूसरा
धन का जो होता है कमाने का तरीका कदम कदम पर बार बार ये मुसीबतों को लाती है। आउटर मंगल इनका शानदार अभी भी बना हुआ है और ये लाइन बता रही है कि समाज में इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी कानून इन सब में इनको विजय हासिल होगी। ये पर्वत इनका सॉलिड बना है। जब शनि का पर्वत गड़बड़ होता है तो हम मनी ट्रायंगल भी टूट फूट जाता है। ये मनी का ट्रायंगल बना हुआ है और एक रेखा यहाँ से निकली हुई है मध्य क्षेत्र से जो शनि पर्वत की ओर रुख कर रही है। देखिए इस रेखा को समझिए, ये रेखा जो होती है हमारी लाइफ लाइन पे इस प्रकार मध्य क्षेत्र से निकलकर ऊपर की तरफ जब बढ़ती है या उस ओर रुख करती है, झटके का धन, अचानक धन, ऐसी रेखा हाथ वाले अगर घर में 50 लोग भी हैं परिवार में तो उनको वो व्यक्ति खिला पिला सकता है और समस्त जीवन की भोग और विलास भी प्रदान कर सकता है। ये लॉटरी की रेखा होती है, ये शेयर मार्केट की रेखा होती है, लेकिन इधर भी राहु भगवान ने डैमेज कर दिया है। मैं बात कर रहा था मनी ट्रायंगल की, तो मनी ट्रायंगल को एक बार पुनः देख लेते हैं। अब मनी का ट्रायंगल ये बना हुआ है, लहरदार लाइन बनी है ऊपर माइंड की। ये बहुत माइंड से पैसा कमाते हैं। ये लक तो डैमेज हो ही गया है। ये माइंड लाइन अच्छी है, लक तो मैंने बता ही दिया है कि डैमेज हो गया है। और जो बुध की तरफ जाने वाली जो लाइनें हैं, ये बुध की लाइनें, ये व्यापारिक लक है। ये लाइनें हैं तो इसका मतलब है मल्टीपल प्रॉपर्टी बनेगी। इनके 2 मकान 3 मकान 4 मकान दिख रहे हैं। ये रेखाएं भी डैमेज हो रही हैं और डैमेज होके देखिए यहाँ पर यव पड़ गया है। ये लाइनें कमज़ोर पड़ गई हैं, ये फैल रही हैं। जो अच्छी व्यापारिक लाइनें थी ये फैल जाती हैं और जब भी मनी का ट्रायंगल अगर नीचे की तरफ से टूट गया, ये देखिए लक से तो ये लक लाइन का तो टूट गया, ये तो मैंने डिफ़ाइन कर ही दिया है। जो व्यापारिक लाइन है उससे भी टूट गया है, लेकिन अभी भी ये लाइन योगकारी है क्योंकि ये नीचे से मोटी है और ऊपर से पतली है। तो ये अभी बिज़नेस तो इनके हाथ में है, ऐसा नहीं कि ये पूरा ख़त्म हो गया है बिज़नेस। अब इसी लाइन के अगर बीच में ऐसा यव पड़ जाए, थोड़ा सा और मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए ये सब जो यव पड़ गए हैं ये व्यापारिक लाइनों को वीक कर देंगे। तो व्यापार से व्यक्ति हाथ धो बैठता है। चंद्रमा पर भी बहुत अच्छी हलचल थी, कर्व अच्छा बना हुआ था जो क्रॉस बन गए हैं। अगर शुक्र का पर्वत देखते हैं, ये चिंता की लकीरें बनी हैं। व्यक्ति सुंदर बहुत हैं क्योंकि नाशपाती के शेप में ये बना हुआ है। और मैं अपने वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि शुक्र का जब ये वाला कट गहरा होता है या बड़ा होता है तो व्यक्ति धनवान होता है, सुंदर होता है। तो सुंदर हैं ये। अब ये चिंता की लकीरें हैं, इन चिंता की लकीरों में थोड़े से यव पड़ रहे हैं, ये खतरनाक है। शुक्र पर्वत का कोई भी इस तरफ का जो भाग होता है ये हमारे मैरिज को, हमारी यौन शक्ति को भी दिखाता है। तो इस पर भी देखिए यहाँ पर भी यव आ रहे हैं और ये जो लाइन है इनकी लाइफ लाइन, इसके ऊपर भी इस प्रकार के अगर यव बन जाएंगे इस प्रकार के, तो इनकी जो सेक्स लाइफ है वो भी प्रभावित हो जाएगी। लाइफ लाइन पूरे केतु पर्वत तक आ रही है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में नजराने मिलते रहेंगे, नई सौगातें, नए कला, नई संपत्ति वो क्रिएट करता रहेगा, बशर्त कि केतु बिगड़ ना जाए। तो केतु के ऊपर देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है, लेकिन ये लाइनें भी अब मोटी हो चली हैं। ये पूरी जो पट्टी होती है इसे हम वायु की पट्टी कहते हैं। इसमें शनि भी आ जाते हैं, राहु भी आ जाते हैं और केतु भी आ जाते हैं। अब ये जातक 38 साल के हैं। नॉर्मली जो हमारे ग्रह होते हैं 35 से 38 के बीच में हमें लाभ हानि का खेल खूब खिलाते हैं और अगर उसके बाद भी व्यक्ति उपाय ना करे तो उसके शरीर को पकड़ लेते हैं, एक तरीके से बकरा बना देते हैं। मटन की दुकान अब खुल जाती है, वो शरीर को खाने लगते हैं। तो यहाँ इनको थोड़ा समझना भी चाहिए। तो केतु पे अभी तो लाइनें डार्क हुई हैं, लेकिन केतु अब खराब होने की कागार पर पहुंच रहे हैं। ये लाइनें मोटी लाइनें बता रही हैं। उसी प्रकार यदि हम इनका मणिबंध देखते हैं, पहला मणिबंध हम देख लेते हैं। तो पहला मणिबंध इनका साफ़ सुथरा बना है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करके देखते हैं तो इस प्रकार का स्पॉट नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये मणिबंध पर यव बन गया।
अब अगर पहले मणिबंध पर यव बनेगा तो व्यक्तित्व का नुकसान होना तय है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी तो हम इसका उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार जब केतु गड़बड़ होते हैं तो पहले मणिबंध को यहाँ से खोल देते हैं, तो यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है। बाकी का मणिबंध फिर भी ठीक जा रहा है। दूसरा मणिबंध जो है वो हमें बताता है धन संपत्ति, तो ये दूसरा मणिबंध है इनका। अब मणिबंध के आरंभ से लेकर मध्य क्षेत्र तक इस प्रकार का आइलैंड बन गया और ये सफ़ेद लाइनों में तब्दील हो गया। अंदर की स्किन देखिए सफ़ेद हो गई है। इस प्रकार इनका मनी फंसेगा, इनका फाइनेंस फंसेगा, इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरी लाइन हमें धन का बताती है। इसका कनेक्शन जो होता है इस लाइन का, ये डायरेक्ट मनी के ट्रायंगल से होता है। ये तो डैमेज हो ही रहा है। तीसरी लाइन जो है ये गृहस्थी की लाइन होती है और गृहस्थी के सुख को बताती है, रति सुख को बताती है, दूसरे सुखों को बताती है, घर गृहस्थी के सुखों को बताती है। और अगर इस प्रकार भी ये सफ़ेदा लग जाए इन लाइनों में, ये लाइनें भी गड़बड़ हो रही है और ये भी करीब करीब आधी से ज़्यादा जगह गड़बड़ है और फिर इसके बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। तो सुख में कमी, विवाह में कमी, वैवाहिक सुख में कमी, पत्नी से तालमेल, पत्नी से सामंजस्य, जो सेक्स लाइफ है वो भी गड़बड़ हो जाती है। इस प्रकार की जो हरी नसें हैं जो इस प्रकार बढ़ती हैं मणिबंध पे, ये इंडिकेट करती हैं कि सुख की कमी व्यक्ति को अब हो रही है और व्यक्ति भ्रम में अब पड़ जाएगा। इस प्रकार की ग्रीन जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, इस पर भी मैंने अलग से पृथक वीडियो बनाए हुए हैं। मंगल पर्वत सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होके इस प्रकार फूल गया है, तो ये सीधा बता रहा है कि मंगल पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। उसी प्रकार यदि अंगूठे के आसपास देखते हैं इनकी संतानों का भाव, तो संतानों का भाव अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार यव पड़ जाए तो ये गड़बड़ होता है। ये संतानें हैं इनकी 1 और 2, दोनों चाइल्ड मेल इंडिकेट हो रहे हैं। बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये अंगूठे का नीचे वाला क्षेत्र, ये बताता है अधिकार संपन्नता और हमारी सेक्स लाइफ। कट लगा हुआ है, अधिकार कम होंगे और इस प्रकार अंगूठे में स्वेलिंग भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके उपाय भी अवश्यम भावी करना ही होंगे। बीच वाला जो पोर्शन होता है इसकी लाइन पूरी तरह डैमेज हो गई है। अगर ये लाइन होती है तब ये जाके 3 पोरवे में अंगूठा होता है। तो बीच वाली जो नीचे की लाइन है जो दूसरे और तीसरे के मध्य है वो गड़बड़ हो गई है, यव में तब्दील है और फिर उसके बाद गायब हो जाती है। यहाँ पे क्षेत्र में गायब है। साइंटिफिक एप्टीट्यूड गड़बड़ हो जाता है व्यक्ति का, ये वाला पार्ट दिखाता है। और व्यक्ति के जो सोचने समझने का बिजनेस एप्टीट्यूड को ये दिखाता है। तो इस प्रकार का यव पड़ जाए, स्वेलिंग हो जाए, बिजनेस एप्टीट्यूड चला जाता है। उत्पत्ति नहीं हो पाती है धन की। क्यों नहीं होगी? इसका कनेक्शन जो होता है ये गुरु के पर्वत से होता है। जब भी गुरु का पर्वत गड़बड़ होगा, डिसलोकेट होगा, जबकि गुरु के पर्वत पर ये ने बहुत अच्छे योग पाए थे। यहाँ एक मछली भी बनी हुई है देखिए, लेकिन ये सब डैमेज हो गई है। गुरु का पर्वत डिसलोकेट होके भगवान शनि की पकड़ में आ गया है। ऊपर वाला जो पोरवा है वो बुद्धाई तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये बताती है महालक्ष्मी की, लेकिन इसमें भी यव पड़ गए हैं। अब जो संपत्ति इन्हें और मिलनी चाहिए वो ज़रूर रुक गई हैं। शनि के पर्वत पर हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध की लाइनें बहुत सारी बनी हुई है, बिजनेस एप्टीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा है, तो शनि के ऊपर भी हम देख पाएंगे कि क्या ये मल्टीपर्पस इनकम है। जी हाँ, इनके पास है इस प्रकार की लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, और देखिए यहाँ पर भी लाइनें थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी, ये तीनों लाइनों को तो बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो इस प्रकार की खड़ी लाइन जब भी शनि के पर्वत पर इंगित हो, व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से धन कमाता है और इन्होंने कमाया भी है, लेकिन ये वक्री लाइन ने तो उन सबको काट दिया है। और दूसरा जो झटके का धन मिला था इनको मिला भी होगा, लेकिन अभी उस पर रोक लग गई है। खास अगर हम देखें 38 साल तो मैंने बता ही दिया है, लाइन पर देखें तो 38 साल करीब हम यहाँ पे पाएंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है राहु की लाइनों से आच्छादित है। अभी इनको कम से कम 7 साल 8 साल और भी योग नहीं है धन के, रुके रहेंगे धन। और नीचे की लाइनों में तो मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर भी मैंने इंडिकेट कर दिया है नस का निकल जाना। ऐसे व्यक्तियों को
बहुत सारी शारीरिक तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि ये नस जो होती है, अगर ये हरी नस निकल जाए तो ये समस्त मणिबंध को ख़राब कर देती है। अभी थोड़ा मणिबंध से दूर है ये, लेकिन दूसरा तो मणिबंध इनका डैमेज दिख रहा है। मणि का ट्रायंगल गड़बड़ हो गया, शनि भगवान नीचे गिर गए, वक्री लाइन चल पड़ी है, सूर्य का पर्वत इस तरफ से फूल गया है और बीच में से दब गया है। इस प्रकार इनको विस्तार करने में बहुत दिक्कत होगी। और जो रॉयल बिजनेसमैन हैं, इस प्रकार के जो कट हैं बुध के, ये बहुत घातक हैं। तो इनको 2 रेमेडी मैं दे रहा हूँ जो शनि भगवान को अच्छा रखेंगी और बुध का भी योग को बढ़ाएंगी। ये 2 रेमेडी इनको बहुत ज़रूरी है। मंगल की एक पूजा, भात पूजन, मैं इनको उज्जैन की ओर रवाना भी कर दूंगा, तो वहाँ इनका मंगल भी ठीक हो जाएंगे। मित्रों, मंगल का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल ही तो वो लाइनें हैं जो राहु अपना पावर हथेली में मंगल से लेते हैं। और मित्रों, सफलता के लिए मंगल का अच्छा होना नितांत 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 आवश्यक होता है। और सफलता को कायम रखने के लिए भी मंगल देवता, इनकी ही शरण में जाना चाहिए। सफलता भी देंगे और सफलता को आगे तक कायम रखेंगे। परिश्रम जो है कम होगा, मंगल अच्छे होंगे और प्राप्तियां ज़्यादा होंगी। मंगल जब अच्छे होंगे, सिद्धि के देवता हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। जय हनुमान जी। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हुई हो, जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।